दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, प्रेरणादायक है, शायद आपको पसंद आए। एक बार क्या हुआ कि साहब, एक किशोर नाम का एक बालक था। उसने पढ़ाई लिखाई की, कॉलेज तक पढ़ लिया। अब उसकी जॉब नहीं लग रही थी, वो बड़ा परेशान। तो वो नौकरी के लिए बहुत भटक रहा था। एक दिन वो कई मंदिर दर्शन करने गया। वहाँ उसे एक महात्मा जी के दर्शन हुए। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, उनके चरण छुए और महात्मा जी से बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी रोज़गार मिल नहीं रहा है, तो कृपा करके आप मुझे कुछ उपाय बताइए। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। तो गुरुदेव ने कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ पाना है, जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। उस युवक ने बोला, बताइए गुरुजी, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। गुरुजी ने सामने दूर एक नदी बह रही थी। उस युवक से बोला, जाओ, ये घड़ा ले जाओ और इसे पानी से पूरा भर के लाना है। ये छलकना नहीं चाहिए और इसको अपने माथे पर रख के लाना। पूरा का पूरा घड़ा भरा हुआ मुझे यहाँ पर ला के देना। उसके बाद मैं तुम्हें जीवन की वो सीख बताऊंगा, वो सीख दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन ही बदल जाए। तो बेचारा उस युवक ने सोचा, अरे भाई, इतना सा काम करने से अगर मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या का हल हो रहा है तो इसको करने में तकलीफ ही क्या है। वो जो लड़का था, वो घड़ा लेकर उस नदी पर पानी लेने चला गया और उस नदी में से उसने पानी भरा और अपने माथे पर रखा। और उसे गुरुदेव की बात याद आई कि घड़ा पूरा भरा हुआ होना चाहिए, इसमें से पानी छलकना नहीं चाहिए। वो माथे पे घड़ा रखकर बिल्कुल ध्यान मग्न होकर ऐसा चल रहा था कि कहीं पानी छलक ना जाए। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग भी मिले। अरे, ये लड़का देखो, लड़की जैसा घड़े माथे पे घड़ा रख के जा रहा है। अरे, नल लगे हुए हैं मंदिर में, फिर भी पानी ले जा रहा है। कई तरह से बातें रास्ते में लोग उसे करते रहे, लेकिन उसने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे गुरुदेव के पास ये भरा हुआ घड़ा लेकर जाना है। लोग बोलते रहे, उसने किधर भी ध्यान नहीं दिया और वो पानी का घड़ा माथे पे लेके सीधा गुरुदेव के वहाँ जाकर उनके चरणों में रख देता है और बोलता है, गुरुजी, आपने मुझे नदी से जल का घड़ा भर के लाने की बोला था, मैं ले आया हूँ। अब मुझे जीवन की वो सुख दीजिए, वो बात बताइए जिससे मैं अपने जीवन को बदल सकूं। तो गुरुदेव ने उससे क्या कहा, अरे बेटा, तुम्हारा घड़ा तो पूरा भरा हुआ है, वाकई में तुमने पानी लाने में बहुत मेहनत की। तो वो लड़का बोला, अरे गुरुजी, इस घड़े को लाने में मुझे तो बहुत परेशानी हुई है। रास्ते में बहुत से लोगों ने मुझे टोका, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, लेकिन मुझे मालूम था कि गुरुदेव को पानी से जल से भरा हुआ घड़ा चाहिए। मैंने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया। मेरा एक ही लक्ष्य था कि गुरुजी को ये जल से भरा हुआ घड़ा जाकर देना है और मैं अपने लक्ष्य में सफल हो गया। देखिए, अब आप मुझे जीवन का वो लक्ष्य बताइए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। गुरुजी ने कहा, बेटा, यही है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाओ, जिस पर तुम जाना चाहते हो, चलना चाहते हो, उस पर चलते रहो। उस पर दुख, मुसीबतें, परेशानियां, लोग कुछ बोले, तुम्हें ताने मारे, तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाए, तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तो ही तुम इस घड़े की तरह सफल हो पाओगे। जिस तरह से तुम नदी से यहाँ तक जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आ गए हो, मेरी परीक्षा में पास हुए हो। ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेता है, हमें भी उसको जल से भरा हुआ घड़ा ले जाकर अर्पण करना है। वो व्यक्ति सीख गया था कि वास्तव में अगर हम दुनिया की बातों पर ध्यान देते रहते हैं, लोगों के कहे अनुसार अपन अपने अपने इरादे, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को बदलते रहते हैं, तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। आपको ये कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।